बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, शेरिया धाम की चौकी पर पधारे हैं माता की चौकी सुमित भगतनी, जो अलग अलग प्रकार से भक्तों के संकटों को अलग अलग प्रकार से बताते हैं और दूर करने के सरल से सरल उपाय आपको सुझाते हैं। ये चौकी सोनू भगत जी और सुमित भगतनी जी की चौकी, जिस पर बालाजी और माता काली का आशीर्वाद है उन पर, और उन्हीं के कृपा से ये बताते हैं। तो देखिए, आज इनका हम इंटरव्यू लेने पहुंचे हैं। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मोखरा से हूँ और आज मैं अपने गुरु दरबार में पधारी हूँ और बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है कि कौन मेरे गुरुजी हैं। आप सभी मिल लो। शेरिया में सुमित भगतनी जी हैं, ये मेरे गुरुजी हैं और आज आपको ये अपने बारे में ज़रूर बताएंगे। गुरुजी, आप बताओ कैसे आप बच्चों को शिक्षा देते हो और संकट काटते हो। जय माता की चौकी चैनल पर लाइव में आते हैं और शेरिया धाम हमारा गांव है, जहां पे बाबा बालाजी महाराज और माता काली के नाम से हमारा दरबार लगता है। ये दरबार सोनू भगत जी शेरिया धाम पर है और हम भक्तों का कैसे संकट काटते हैं ये हम बालाजी धाम पर ले जाते हैं। बालाजी धाम पर ले जाकर उनकी शरण में उनके संकट काटते हैं और यहाँ शेरिया धाम पर भी उनको बुलाते हैं बार बार, यानी कि एक बार नहीं बार बार बुलाया जाता है। जैसा उनका संकट है उसी हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। आप जी किस किस दिन चौकी लगाते हैं? चौकी हम मंगलवार और शनिवार को लगाते हैं। तो चौकी पर आने वाले भक्तों को किस तरह की क्या समस्याएं होती हैं जो यहाँ पहुँचते हैं? देखो जी, किसी को पराई की दिक्कत होती है, किसी के पितर जिन रूप में होते हैं, किसी ने के घर में किसी ने कुछ करवा रखा होता है, किसी को वैसे ही कुछ बीमारी लगी रहती है, जो वो यहाँ पे आके उसको ये पता चलता है कि उसके शरीर में क्या दिक्कत है, उसके घर में क्या दिक्कत है। इन सभी चीज़ों का यहाँ चौकी पे समाधान किया जाता है। घर में किसी भी हो, पराई की दिक्कत हो, कोई तांत्रिक की क्रिया हो या कोई जिसे काला जादू भी कह देते हैं। हाँ, जिसे काला जादू भी कहते हैं। कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसको यहाँ चौकी पे बुलाकर उसके सामने साक्षात रूप में करवाया जाता है। उसको एक एक बात अलग से समझाई जाती है। अगर आप ये भी बताएं सभी को कि यहाँ पर चौकी पर आने के लिए क्या क्या चीज़ लेकर आनी है, कैसे। अगर कोई भी भक्तजन आपसे जुड़ना चाहता है और यहाँ शेरिया धाम चौकी पर आना चाहता है मंगल और शनिवार, जैसे आपने बताया, तो मंगल शनिवार के दिन जब भी वो आएँ तो अपने साथ क्या लेकर आएँ कि उनके घर की पूछा जो आप यहाँ देंगे या जो उनके संकटों का निवारण आप करेंगे, तो उस कार्य के लिए उन्हें अपने घर से कौन कौन सा सामान लेकर आना होता है? देखो भाई, सबसे पहले उनके घर में से एक ये वाला नारियल घुमा के गोला बोलते हैं जिसको, ये गोला अपने पूरे घर में से घुमा के जितना भी उनका घर होता है, जितने उनके चारों कोनों में और पूरे घर में घुमा के लाए, जितने भी घर में इंसान होते हैं उन इंसान पर के भी घुमा के लेके आना है। ये गोला घुमा के लेके आना है और घर घर में नहीं, जितने इंसान हैं हाँ, उन सभी जीव जंतुओं के ऊपर से भी घुमा के लाना है। पूरे घर परिवार में जितने भी आदमी हैं, पशु हैं या जो भी उनके घर में सदस्य हैं, उन सभी पर के ये अपने पूरे घर में से घुमा के लेके आना है। और घर में से थोड़ी ही मिट्टी लेके आनी होती है। घर की झाड़ू लगाई हुई सारी मिट्टी, हाँ, ये एक पुड़िया बना लाएं और एक ये गोला लेकर के आएं और बालाजी महाराज के नाम से धूप लेके आए। एक कोई भी धूप लेकर जरूर आए। अगरबत्ती नहीं चलती है। और प्रसाद के रूप में, मीठे के रूप में, प्रसाद के रूप में बाबा के नाम से, माई के नाम से वो कुछ भी लेके आ सकते हैं उनकी श्रद्धा के अनुसार। हाँ जी। तो इस गोले के अंदर बतासे भी ला सकते हैं, लड्डू भी ला सकते हैं, वो अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है। ये गोला जी घर में जो पहले रखा होता है वही ले आए या नया लाना होता है उस दिन? देखो, घर में रखा हो लेकिन पूरा हो, कहीं पे दरार ना हो, टूटा हुआ ना हो, टूटा फूटा नहीं हो। घर में रखा हो चाहे 6 महीने का रखा हो, ये नहीं है कि नहीं होना चाहिए। घर में हो लेकिन वो यूज नहीं किया हो कहीं पे भी। अच्छा जी। शुद्ध गोला होना चाहिए। अच्छा। हाँ, यूज नहीं किया होना चाहिए। चाहे घर में 6 महीने से रखा हो, बेशक उसको ले सकते तो हैं। जी, आपने जैसे बताया माता की चौकी सुमित भगतनी शेरिया धाम से कि यदि कोई भी यहाँ आना चाहता है तो वो अपने घर से आते समय मंगल और शनिवार को
अपना ये गोला लेकर के आए, साथ में एक धूप की डिब्बी ले आए और अपने घर की झाड़ू लगा करके जो मिट्टी होती है वो सभी के जहाँ पैर पड़ चुके हैं उस मिट्टी को सुबह जो बाहर निकाली जाती है उसे एक पुड़िया में लेकर प्याज के लहसुन नहीं होना चाहिए उसमें, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें। प्याज लहसुन ना हो उसमें, अगर हो तो निकाल दो, उसको लेकर नहीं आना है। पूरे घर में झाड़ू निकालो और उसको लेके आओ। अच्छा जी, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बाबा बालाजी मेहंदीपुर वाले का स्थान बनाया गया है जहाँ पर प्याज लहसुन का सख्त परहेज होता है। तो आप सभी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने घर से लाने वाली उस मिट्टी में कोई भी प्याज का छिलका या लहसुन का छिलका ना हो या किसी भी प्रकार की ऐसी अशुद्धताई न हो। केवल यहाँ पर उन्हीं जो आपके घर में घूमने वाली शक्तियाँ हैं उन शक्तियों का पता लग जाए, चाहे वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। यदि किसी के घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो भगत जी ये बताइए उस नेगेटिव ऊर्जा का क्या उस मिट्टी से पता चल जाएगा? हाँ, चल जाएगा। उसके घर में कोई भी शक्ति है, तांत्रिक शक्ति है, उनके पितर शक्ति है, उनके पितर जिन रूप में हैं, कुछ भी हो, उनके घर से जो मिट्टी आती है और जो ये घोड़ा आता है उसमें सब कुछ दिखाई दे जाता है। अगर उसके घर में कोई दिक्कत है जो पूछा आने में असमर्थ देती है तो उसका उपाय हम उसको देख के बता सकते हैं, उस मिट्टी के दौरान और उस घोड़े के दौरान। बहुत अच्छी बात जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। भक्तों के संकटों को हरने के लिए बाबा बालाजी और माता रानी की कृपा से आपने जो इस शेरिया धाम में दरबार बनाया है बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपका भगवान भी भला करेगा और लोगों की इतने संकटों से जो इस कलयुग में परेशान हैं उनकी दुआएं भी आपको प्राप्त होती रहेंगी। आप ये कार्य निरंतर करते रहिए। ये कार्य आप कितने सालों से कर रहे हैं जी? कम से कम 11 साल। बहुत ही अच्छी बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। फिर पधारेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय